हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो आई होप आपको 11 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीन का हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान से समझे। आइए हम देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला था, हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 हमारा क्या होता है, 8/p² प्लस a²। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला क्या था, टी के लिए था। यहाँ पर क्या है, टी था हमारा, और यहाँ पर थीटा क्या है हमारे पास, और यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, √t है। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालें, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी थोड़ी सी अलग मेथड रहेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की। लेट एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल ऑफ साइन √t। ये मैंने मान लिया है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बाय साइन सीरीज। साइन सीरीज हमारी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा क्या होता है, साइन सीरीज होती है इस टाइप से, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, इसका। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका थीटा है, और यहाँ पर क्या है, √t है, मतलब थीटा के प्लेस पे क्या है, √t है। तो अब देखो, साइन √t हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √t माइनस √t टू द पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस √t टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस √t टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। मतलब मैंने थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पर √t पुट कर दिया, √t। तो अब इसको और सिंपल थोड़ा सा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/2 रूट, यही होता है पावर। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, t टू द पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस t टू द पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस t टू द पावर 7/2 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें तो क्या निकालना है, इसका लाप्लास निकालना है। दोनों साइड लाप्लास अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन √t इक्वल टू, इधर भी कितना आ जाएगा, एल ऑफ t टू द पावर 1/2 माइनस t टू द पावर 3/2 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस t टू द पावर 5/2 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस t टू द पावर 7/2 बाय फैक्टोरियल 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप सबको आती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्या होती है, एल ऑफ t टू द पावर 1/2 माइनस एल ऑफ t टू द पावर 3/2 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एल ऑफ t टू द पावर 5/2 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एल ऑफ t टू द पावर 7/2 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकल आएगी, तो कितना बचेगा, देखो, एल ऑफ t टू द पावर 1/2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एल ऑफ t टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 एल ऑफ t टू द पावर 3/2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 7 एल ऑफ t टू द पावर 7/2 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो, हमें क्या पता है कि जब भी हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला क्या है हमारे पास, एल ऑफ t टू द पावर n का फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n+1, ये फर्स्ट फार्मूला। और एक फार्मूला क्या होता था,
टी टू द पावर एल ऑफ टी टू द पावर एन का सेकेंड फार्मूला होगा आपका गामा एन प्लस वन बाय पी टू द पावर एन प्लस वन। ये फार्मूला किस कंडीशन में हम यूज़ करते थे? पहला वाला फार्मूला जब एन आपका क्या हो, 0 1 2 इस टाइप से हो। और इस फार्मूले का यूज़ कब करते थे? जब आपका एन कोई भी फ्रैक्शन हो, मतलब कि इस टाइप से 1/2 3/2 इस टाइप से जब भी होता है, या फिर एन इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 हो, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी की पावर 1/2 है, तो हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे? ये नीचे वाले का। क्यों? क्योंकि टी की पावर क्या है, एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, अभी ये गामा फंक्शन क्या होता है ये भी मैं अभी बता दूंगी। ये जो आपकी सेकेंड वाली बुक है ना, उसमें हम पढ़ते हैं गामा फंक्शन डिटेल में, तो वहाँ पर मैं सारे फार्मूले और इन फार्मूलों का यूज़ भी करेंगे। कहाँ पर? गामा फंक्शन जो सेकेंड बुक है आपकी एडवांस कैलकुलस में। अभी तो सिर्फ आप फार्मूला याद रखना और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड याद रखना। देखो, तो यहाँ तक अभी हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? नीचे वाला, गामा वाला। तो अब इसी का यूज़ करेंगे। देखो, एन के प्लेस पे मैं क्या पुट करती जाऊँगी? 1/2 ये जो भी टी की पावर है वो। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा गामा 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय पी टू द पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3। कितना हो जाएगा? गामा 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय पी टू द पावर 3/2 प्लस 1। फार्मूले में वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम। 1/5। ये कितना हो जाएगा? गामा 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय पी टू द पावर 5/2 प्लस 1 माइनस करके 1/7। ये हो जाएगा गामा 7/2 प्लस 1 डिवाइड बाय पी टू द पावर 7/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब गामा का जो फार्मूला होता है ना, एक तो फार्मूला आपका ये होता है, इस फार्मूले का ही इस पूरे क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। कौन सा? गामा n+1 का हमारा फार्मूला होता है n गामा n। तो इसी फार्मूले का यूज़ इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, n क्या है? देखो n+1, और यहाँ पर क्या है? 1/2 प्लस 1। तो हमारा n क्या है? यहाँ पर 1/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 गामा 1/2। ऐसे ही आगे वाली टर्म्स को भी करेंगे। देखो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 1/2 गामा 1/2। और मैं बता देती हूँ कि गामा 1/2 की हमारी वैल्यू होती है √π। ये चीज़ भी आप याद रखना फार्मूला, कि गामा 1/2 की हमारी वैल्यू होती है √π। मतलब जहाँ भी हमें गामा 1/2 दिखेगा वहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √π। ठीक है, अब माइनस करके देखो, ये तो अपॉन वाली टर्म तो आपकी एज इट इज़ रहेगी। क्या रहेगा? ये 3/2। ठीक है, माइनस 1/3। अब देखो, ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या करूँगी? इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी। देखो, ये क्या है आपके पास? गामा 3/2 प्लस 1। तो ये भी वही है, गामा n+1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3/2 गामा 3/2 बाय दिस फार्मूले से। अब देखो यहाँ पर 3/2। अब इसको मैं क्या करूँगी? n+1 के फॉर्म में अरेंज करूँगी। किसको? 3/2 को। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1। क्यों? देखो, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगेन देखो, 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 2/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। अगेन यही आ गया ना, तो मैं इस वाली टर्म को इस टाइप से भी लिख सकती हूँ। तो अब देखो, ये अगेन वही n+1 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/2, और अंदर कितना बचेगा? गामा 1/2 बाय दिस फार्मूले से। ठीक है, तो मैं इस वाली टर्म को, मतलब इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3/2 बाहर निकला इंटू 1/2, और फिर अंदर कितना बचेगा? गामा 1/2 डिवाइड बाय पी टू द पावर 5/2 प्लस 1/5। अब देखो, 5 को भी एज इट इज़ करेंगे। पहले तो हमारा 5 क्या होगा? n+1 है, गामा n+1, तो ये तो कितना आ जाएगा? 5/2 आएगा। उसके बाद देखो, 5/2 को क्या कर सकती हूँ मैं? यहाँ पर देखो, गामा 5/2 प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2। अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा यहाँ पर 5/2। अगेन 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ?
5/2 को लिख सकती हूँ मैं 3/2 + 1, फिर अगेन ये गामा n + 1 तो 5/2 3/2, अंदर कितना बचेगा अगेन 3/2। अब देखो 3/2 को अगेन क्या लिख सकती हूँ मैं 5/2 3/2, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 + 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2 3/2, और ये फार्मूला अगेन लगेगा 1/2, अंदर कितना बचेगा गामा 1/2। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर भी लिखूँगी। अब डायरेक्ट कर लेना, बस हाफ हाफ करते जाओ उसको और बाहर निकालते जाओ। तो ये 5/2 2 कम किया 3/2, फिर अगेन 2 कम किया इसमें से 1/2, और अंदर कितना बचेगा गामा 1/2। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई फिर तो आप स्पीडली करोगे इसको। अब देखो 7 वाला मैं डायरेक्ट निकालती हूँ। 1/7 ये कितना आ जाएगा 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 डायरेक्ट निकाल लिया ना यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/2 और गामा 1/2 को मैं क्या लिखूँगी फैक्टोरियल √π p की पावर 3/2 माइनस ये कितना होता है 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3/2 1/2 और √π डिवाइड बाय p⁻5/2। फैक्टोरियल ओपन कर रही हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5/2 3/2 1/2 और √π। ठीक है, डिवाइड बाय 7/2। अब यहाँ पर देखो प्लस करके 1/7 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/2 5/2 इसको फैक्टोरियल 7 को भी हम ओपन करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मैंने फैक्टोरियल को ओपन कर लिया है इसको। ये तो एज इट इज़ रहेगा 3/2 1/2 और ये √π डिवाइड बाय p⁻9/2। अब जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही करो, देखो 7 से 7 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो ये अपॉन में है तो ये 2 तो इन सब के मल्टीप्लाई में होगा और ये ऊपर ही रहेगा ये वाली टर्म। ठीक है, यहाँ पर 5 5 3 तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, ऐसे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, और जो भी बचा है उसे आप लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। तो ये तो कितना बचेगा आपको, आपके पास √π/2 p⁻3/2 ये बचेगा 8 √π/p⁵/2 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और फिर ये 4 है। ठीक है, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 1/64 × √π/p⁻7/2। ठीक है, यही बचेगा 768 √π/p⁻9/2 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये टर्म आपकी बचेगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, देखो √π सारी टर्म्स में आपको क्या मिल रहा है ऊपर √π, तो मैंने √π को क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। अब नीचे देखो 2 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, देखो 2 8 64 इस टाइप से, तो यहाँ से मैं 2 को भी कॉमन निकाल सकती हूँ। और देखो यहाँ पर p⁻3/2 p⁻5/2 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5/2 को मैं लिख सकती हूँ p⁻3/2 + 1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा p⁻3/2 × p, तो यहाँ से देखो 3/2 मैं बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ p⁻7/2 को मैं लिख सकती हूँ p⁻3/2 + 2। तो यहाँ से कितना आ जाता है 2 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से 3/2 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा p² बचेगा। ठीक है, सेम इज इट इज इस टाइप से आगे वाली टर्म्स भी सॉल्व होगी। तो यहाँ से मैं p⁻3/2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा क्योंकि पूरी टर्म मैंने कॉमन निकाल ली है। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, p बचेगा यहाँ पर क्योंकि ये तो चला गया, ये बचा है आपका p बचेगा, और देखो √π भी आपका बाहर चला गया है। यहाँ पर देखो यहाँ से 2 जाएगा तो ये कितना बचेगा 1/32, और यहाँ पर कितना बचेगा p कितना बचेगा, तो p² बचेगा, माइनस करके यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 384 p³, और इस टाइप से आपकी आगे भी टर्म
चलती रहेगी। अब देखो ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यहाँ पर, तो हम जानते हैं यहाँ पर e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस टाइप से ये रहता है हमारा फार्मूला। अब देखो यहाँ पर 1 तो हमारा है, x क्या है 1/4p, इस पूरे को मैं क्या मान लूँगी 1/4p मान लूँगी। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर ये फार्मूला है कि माइनस वाला ऐसा रहता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय, प्लस माइनस में चलता है ये सीरीज़। ठीक है, ये प्लस माइनस, और जब x टू द पावर प्लस रहता है तो प्लस में रहता है ये, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये x क्या है आपका, x है 1/4p, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो इसको भी मैं तोड़ के लिख सकती हूँ 1/2 और 4p का होल स्क्वायर। इस टाइप से पूरी टर्म को मैं देखो कैसे अरेंज करती हूँ, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस माइनस 1/4p प्लस 1/2 माइनस 1/4p स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस का 1/4p क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो तो यहाँ पर क्या है, आप इस वाली जो टर्म है ना, इसको अगेन पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे और कि इस पूरे को अरेंज करोगे ना अगेन, तो आपको यही वाली इक्वेशन मिलेगी। तो इस वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, बता भी दिया कैसे लिखा है। और इस पूरी टर्म को यहाँ पर ये बचा हुआ भी लिखेंगे हम, ये क्या है आपका √π/2p टू द पावर 3/2। तो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, √π/2p टू द पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस e टू द पावर -x। ठीक है, या प्लस x, देखो x क्या है आपके पास -1/4p है यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर -1/4p, और यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमने किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, sin√t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, हेंस प्रूफ। अब देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है cos√t, तो sin√t का जैसा हमने फार्मूला यहाँ पर क्या लगाया था, sin√t का फार्मूला लगाया, लाप्लास अप्लाई किया और उसको सॉल्व किया, एज अ सीरीज के फॉर्म में अरेंज किया और आंसर ले आए। सेम एज इट इज़ आपका रहेगा cos√t का भी, एज इट इज़ है, सिर्फ आपका यहाँ पर ये जो सीरीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पर जो है cos√t का आपका फार्मूला हो जाएगा 1/1 माइनस और ये थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि कोस का अलग होता है, साइन की सीरीज़ अलग होती है। यहाँ पर कोस सीरीज़ लगाई है थीटा के फॉर्म में, और थीटा के प्लेस पे √t उसने पुट कर दिया है, और उसको क्या किया है, सॉल्व किया है आगे अरेंज करके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लाप्लास अप्लाई कर देना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल आपको ही करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, छोड़ना मत, होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका बेसल्स फंक्शन, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।